हेलो एवरीवन। आज हम रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। कल के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन इसके कराए थे, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये पहला समीकरण है। फिर दूसरा है 7x माइनस 3y बराबर 2000, ये समीकरण 2 है। दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। किसी एक को बराबर करना है, चाहे इसको बराबर कर ले चाहे इसको बराबर कर ले। तो हमको ये इजी पड़ रहा कि हम इसको बराबर कर ले, मतलब यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम समीकरण एक को ये एक समीकरण है, इसको 3 से तथा समीकरण दो को किससे करेंगे 4 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब हम गुणा करके देखेंगे यहाँ पे कितना आता है, क्या आएगा। तो हमने इसको किया 3 से गुणा, तो 3 में 27x, 3 चौके 12y और 3 दूनी 6। यहाँ पे पूरा जो है समीकरण ये 3 हो जाएगा। इसको 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28x और 4 तिया 12y बराबर 4 दूनी 8। ये समीकरण 4 नंबर डाल दे रहे हैं। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो निशान जो दिए हुए हैं हमको काटना ये है 12 माइनस का, ये भी माइनस का 12 है। तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे प्लस हो जाए तभी कट पाएगा। तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ पर निशान सबके बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये जो है इससे कट जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ये 27 माइनस प्लस के और ये माइनस का 28x है, तो माइनस का x बचेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2000, माइनस कट गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2000 जी। ये x का मान आया हमारा। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा जो है आगे का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा 9x माइनस 4y बराबर 2000। x का मान यहां क्या रखेंगे हम 2000, यहां लिखेंगे 9 गुणे 2000 माइनस 4y बराबर 2000, ये इधर रहेगा। तो 9 दूनी 18000 माइनस 4y बराबर 2000, ये ऐसे रहेगा। तो हमको y चाहिए तो माइनस 4y 2000 ऐसे रहेगा, ये 18 उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस में, ये हो गया। अब ये जो माइनस 4y बराबर 18 में से हम 2000 घटा देंगे यहाँ पे, तो बचेगा माइनस का बचेगा 16000। ठीक है, माइनस यहाँ कट हो गया, तो y बराबर 16000 के बटे में ये 4 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो 4 चौक 16, 4000। तो यहाँ y की वैल्यू हमारी आ गई, ये सीधे 4000 आ गया। x की वैल्यू 2000 आई थी, y की वैल्यू 4000, और इस प्रकार से x और y का मान आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा लिखा हुआ है ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से दिया है, इसमें कोई गिनतियां नहीं दी हुई हैं और x y फॉर्म है और a प्लस बी के फॉर्म में है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा टफ जरूर होगा, लेकिन इसको लगाएंगे उसी नियम से। तो ये समीकरण 1 कह देंगे, इसको समीकरण 2 कह देंगे। आप नियम वही लगाएंगे और आसानी से जो है इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों को बराबर करना है किसी तरह से। हमको ये लगता है कि अगर हम 20 इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये y वाला कर दें, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो समीकरण 1 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 को b से गुणा करने पर, ठीक है, से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम इसको जो है गुणा करेंगे b से, पूरे करेंगे bx प्लस by बराबर, ये भी हो जाएगा ab प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा।
ये हमारा समीकरण 3 बोला जाएगा। नीचे वाला समीकरण हमने ऐसे उतार लिया, ये समीकरण 2 था। अब अगर ठीक से देखें, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, इसलिए घटाने लिखने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट कट जा रहा है ऐसे ही, ये वो प्लस ये माइनस दोनों कट गए, ये दोनों जुड़ेंगे, ये bx और ये क्या लिखा है ax है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे एक साथ तो उसको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, मतलब ax प्लस bx ऐसे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू। इसी तरह इसको भी जब जोड़ेंगे तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। पहले देखिए, पहली चीज तो इसमें देखिए ये बी स्क्वायर है, ऐसा करके इसको एक साथ डाल लेते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है इसमें, कट रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ काटेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x इसमें कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसमें ये कट जाएगा, यहाँ पे ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे इसको जो है यहाँ पे x की वैल्यू में चाहिए थी, ये हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ पर x ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा a, इसमें कॉमन आ रहा a, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे ये a प्लस बी नीचे आ गया, ये पूरा पूरा से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ गया a। x का मान जो हमारा आ गया सीधे सीधे वो हो गया a। देखिए कितना सिंपल सा हो गया है। अब इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा b का y का मान आ जाएगा। यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 जो ऊपर वाला है उसको उतार के उसमें वैल्यू रख देंगे इसकी। x का मान a आया था तो यहां हम रख देंगे, ये है x प्लस वाई बराबर a, यहां हमने a रख दिया, प्लस y बराबर a प्लस b। हमें y निकालना है, a प्लस b ऐसे रहने देंगे, ये a कहाँ जाएगा, उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर देखिए a से a कट गया, माइनस प्लस था, y बराबर b, यानी x बराबर a आ गया और y बराबर आ गया हमारा b। यही इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन काफी देखने में अजीब सा लग रहा था, लेकिन आंसर इसका बहुत सिंपल था, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b आ गया, यही इसका उत्तर है।